Okay. So good morning everyone. We are starting with the chapter number 3, that is the midnight visitor. Okay. So this is the very important chapter of class 10th, है ना? बहुत ही ज़्यादा important chapter है ये. इस chapter से काफ़ी सारे questions frame होते हैं बच्चा. ठीक है? चलो. So without wasting the time, let's begin with the supplementary readers chapter number 3, that is the midnight visitor. Okay. Okay. So let's start with the key points. Some key points I'm discussing with you all. Ausable was a smart secret agent. Ausable इसमें बहुत important character है. इसमें 3 most important characters है. Let me tell you कौन कौन से characters हैं. Okay. एक character है इसमें मैक्स का, ठीक है. Second character है इसमें फोलर का, and third character is of Ausable. ठीक है. 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के हमारे, मैक्स, फॉलर एंड ऑसिबल. ऑसिबल वाज अ स्मार्ट सीक्रेट एजेंट. ऑसिबल कौन है? बेसिकली ये हमारा एक सीक्रेट एजेंट है, बट डिड नॉट लुक लाइक वन एट ऑल. जो कि सबकी तरह नहीं दिखता है. इनका जो IQ है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट. ठीक है, बहुत ही अलग तरीके का ये पर्सन है ऑसिबल. ठीक है, जो कि कैसे हैं? शॉर्ट हैं और फैट हैं. फॉलर वाज अ यंग राइटर. फॉलर कौन है? एक यंग राइटर है who wanted to write about ऑसिबल, जो कि ऑसिबल के बारे में ही लिखना चाहता था, इसीलिए वो ऑसिबल के पास थे. एंड सो स्पेंड एन इवनिंग विद हिम. सो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर आज मुझे ऑसिबल के बारे में कुछ लिखना है तो एक दिन तो कम से कम मुझे ऑसिबल के साथ रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे पता चलेगा कि ऑसिबल रहते कैसे हैं, क्या करते हैं, तभी मैं उनके बारे में कुछ लिख पाऊंगा. When both of them returned to Ausible's 6th floor, जैसे ही ऑसिबल का जो 6th फ्लोर था जहां पर ऑसिबल रहते थे, वो 6th फ्लोर पर रहते थे. ठीक है, मेंशन द 6th फ्लोर. ऑसिबल कहाँ रहते थे? 6th फ्लोर ऑफ होटल रूम. होटल रूम में जो 6th फ्लोर था वहां पे दोनों आते हैं. अनदर सीक्रेट एजेंट. अब उसी रूम में इन दोनों के पहुंचने से पहले एक और सीक्रेट एजेंट होता है, हिज नेम इज मैक्स, जिसका नाम था मैक्स. वॉज वेटिंग फॉर देम विद अ गन. क्या था मैक्स के हाथ में? एक बंदूक थी, एक गन उसके हाथ में थी, और वो फॉलर और ऑसिबल दोनों का वेट कर रहे थे, so that he could take the important report on new missiles from Ausable. क्या चाहता था? इसको ऑसिबल से कुछ रिपोर्ट चाहिए थी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो इसको सीक्रेट एजेंट को चाहिए थी, मैक्स को. सो इसीलिए ही डिसाइडेड कि मैं इसको गन दिखाऊंगा तो शायद ये मुझे अपनी रिपोर्ट दे देगा. ठीक है. To ensure the reports and their own safety, Ausable invented a story. अब खुद को सेफ करने के लिए ऑसिबल ने क्या किया? खुद को और एक पूरी जो कंप्लीट स्टोरी थी, he started framing a story. ठीक है, वो स्टोरी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी. he started, ऑसिबल बहुत क्लेवर था, बहुत स्मार्ट था. ऑसिबल ने देख लिया कि ठीक है, अब मुझे इसको पागल बनाना ही पड़ेगा. सो ऑसिबल डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्टोरी. So he invented a story about anybody entering his room easily. मेरे रूम में तो कोई भी इजीली आ सकता है. Through a balcony, मतलब मेरे ही रूम के बाहर की तरफ जो है वहां पर एक बालकनी है. ठीक है, एक बालकनी बनी हुई है. ओके, जस्ट बिलो द विंडो. जो विंडो है, खिड़की है, खिड़की के जस्ट नीचे की तरफ. इन हिज रूम एक्चुअली देयर वाज नो बालकनी. बट एक्चुअलिटी क्या थी कि वहां पर कोई बालकनी थी ही नहीं, और ऑसिबल ने मैक्स को झूठ बोला कि नीचे की तरफ एक बालकनी बनी हुई है. सडनली देयर वाज अ नॉकिंग ऑन द डोर. अचानक से डोर पे खट 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 की आवाज आनी शुरू हो गई. एंड द ऑसिबल प्रिटेंडेड दैट इट वाज द लोकल पुलिस. और ऑसिबल ने क्या प्रिटेंड किया कि बाहर जो नॉकिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसकी है. क्यों? क्योंकि मैंने ही पुलिस को पहले से इंफॉर्मेशन दे रखी थी
कि मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पेपर्स मुझसे कोई भी चोरी कर सकता है, तो मुझे मेरी सेफ्टी भी कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था। When the knocking was repeated, बार बार जब नॉकिंग का साउंड आ रहा था, गेट बजाने की आवाज आ रही थी, मैक्स डिसाइडेड टू वेट इन द बालकनी। अब मैक्स ने क्या डिसाइड करा? मैक्स को लगा अगर गलती से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा ये सीक्रेट एजेंट वाला खुलासा हो जाएगा, प्लस मैं पकड़ाई में आ जाऊंगा और जो मेरा मिशन है वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम इन बालकनी। ठीक है, इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, कुछ समय के लिए मुझे बालकनी में वेट करना पड़ेगा, which he thought existed until the police went away। और जैसे ही पुलिस चली गई, आवाज बंद हो गई, he stepped out of the window and fell to his death। और जैसे ही उसने स्टेपिंग आउट करी, मतलब जैसे ही उसने खिड़की के बाहर दोनों पैर रख दिए, वहां तो कोई बालकनी थी ही नहीं, नो बालकनी वॉज देयर। जब बालकनी ही नहीं थी तो ऑसेबल की जो चंड चालाकी थी, ऑसेबल सीक्रेट एजेंट जैसे थे, बहुत स्मार्ट थे, क्लेवर थे, उन्होंने क्या करा, इसको पागल बनाया। और मैक्स जैसे ही बेवकूफ बन गया, पागल बन गया, उसने खिड़की के बाहर पैर रखे और वो वहीं पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि विंडो के बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं, इसीलिए। When the door opened, जैसे ही डोर ओपन होता है, a waiter came in with drinks। वेटर आता है वहां पे बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर, which ऑसिबल। अब जैसे ही गेट की नॉकिंग की आवाज आती थी, उन्होंने देख लिया बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं, डोर ओपन हुआ, वेटर आया। पुलिस की जगह कौन आया? वेटर आया। वेटर केम विद द ड्रिंक्स, बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर आया, which ऑसिबल हैड ऑर्डर्ड। वो ड्रिंक्स जो कि आते वक्त रूम में एंटर करते वक्त, होटल रूम में आते वक्त ऑसिबल ने ऑर्डर करी थी टू बी डिलीवर्ड टू हिज रूम। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो ड्रिंक्स है ये मेरे रूम में भेज दी जाए। When he had returned to the hotel, जब वो होटल में आ रहे थे, उन्होंने तभी ये बात बोल दी थी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है बच्चा ये, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हमारे एग्जाम में भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कोई भी रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा जिसमें से वी कैन आस्क एनी 4 क्वेश्चंस, एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ आवर चॉइसेस आल्सो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एनी पर्टिकुलर चॉइस ही आपके लिए आएगी, बट कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी, बोर्ड्स में भी आता है। ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, ठीक है, कौन सा होटल है? फ्रेंच होटल है, ग्लूमी फ्रेंच होटल, where Ausable had a room, जहां पर Ausable का एक रूम था। Fowler felt let down, Fowler वहां से let down हो गए। It was a small room, रूम कैसा था? बहुत ज्यादा स्मॉल था, छोटा सा कमरा था एक। On the 6th and top floor, जो कि एक 6th फ्लोर पे था, 6ठी मंजिल पे था। Very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German, possibly he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. 20 साल पहले उन्हें बॉस्टन से पेरिस लेकर आ चुके थे। You are disappointed, Ausable said Weasley over his shoulders, following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, where Ausable had a room, जहां पर Ausable का एक रूम था। Choose the correct option to replace the underlined word. Underlined word is musty. अब musty को underlined word को अब हमें replace करके यहाँ से कुछ और find out करना है। Expensive, abnormal, damp, dingy, uncanny, smart, lighted or formal. Okay? Okay. Next पे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। So basically I'm leaving this only for you, है ना? Amy is an American woman who teaches French and German in primary school. This means that Amy is an empathetic teacher
an experienced guide, a multilingual instructor, a rational human being. It can be inferred from the extract that a secret agent is expected to be dash. एक सीक्रेट एजेंट क्या होना चाहिए था? स्वैव, वायलेंट, कंपैशनेट, फिट, या फिर अभी देखो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे 4-5 दिए जाएंगे वहां पे, ठीक है, जिसमें से आपको बताना है फिट भी था, ओके, ए भी है, ए इसमें नहीं है, कंपैशनेट, अपोलोजेटिक, ठीक है, ये आपको अपना आईक्यू चेक कर कर ही इसमें आंसर करना होगा। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोगों के 3 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट, मैं बता देती हूँ एक सेकेंड। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमारे पेपर में 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, गॉट इट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, है ना, ये एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस आप कह सकते हैं कि इट्स जस्ट एन प्रैक्टिस टाइप ऑफ क्लास। What story did Ausable cook? Ausable ने कैसी स्टोरी कुक करी थी, कैसे स्टोरी उसने पकाना स्टार्ट कर दिया था? Cook up regarding the arrival of the police. उसने क्या फ्रेम किया था कि पुलिस कैसे आ गई, कैसे उसने सडन स्टोरी फ्रेम कर दी, है ना, क्यों? क्योंकि बाहर डोर पे नॉकिंग हो रही थी। How did it affect Max? और इससे मैक्स को क्या हुआ? यहाँ पे मैक्स को क्या हुआ? Ausable was very quick of mind. Ausable बहुत क्विक था अपने माइंड से, बहुत उसका शार्प माइंड था, बहुत जल्दी उसका माइंड वर्क करता था। Ausable was very quick of mind, his sharp brain. कैसा ब्रेन था Ausable का? बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन था। Sharp brain could cook up any story. कोई भी स्टोरी वो पर्सन फ्रेम कर सकता था, उसको जैसे अच्छा लगता था वो वैसी स्टोरी जल्दी से फ्रेम करता था, और वो स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट भी होती थी, सेट भी होती थी। स्टोरी दैट कुड फिट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए फिट होती थी हमेशा। When Max heard a loud knocking at the door, जैसे ही मैक्स ने एक जोर से आवाज, ठकठकाती हुई आवाज सुनी डोर, he got nervous. क्या हो गया मैक्स यहाँ पे नर्वस हो गया। अब मैक्स नर्वस हो गया तो मैक्स यहाँ पे पेपर्स चोरी करने के लिए आया था, है ना, उसको ऑसिबल से सिर्फ वो सीक्रेट पेपर्स चाहिए थे जो इंपॉर्टेंट थे, है ना, बस उसको यही चाहिए था और उसको उससे कुछ भी नहीं चाहिए था। ऑसिबल टोल्ड मैक्स दैट नॉकिंग एट द डोर अनाउंस द अराइवल ऑफ द पुलिस, और ऑसिबल ने उसको क्या डरा दिया कि मैक्स देखो बाहर से जो आवाज आ रही है बार बार गेट बजाने की, वो किसकी है? वो पुलिस की आवाज आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ही पहले पुलिस, आफ्टर ऑल ही वाज होल्डिंग एन इंपॉर्टेंट पेपर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पेपर्स हैं, आई नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं कंसर्निंग मिसाइल्स, ही हैड सॉट पुलिस प्रोटेक्शन, और इसीलिए मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट किया था दैट आई वांट अ कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर मी एंड फॉर माय पेपर्स आल्सो। ही टोल्ड द पुलिस टू चेक ऑन हिम, और इसीलिए मैंने पुलिस को बोला था कि आप बीच बीच में आके मुझे चेक करते रहिएगा, टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज ऑल राइट, यही देखने के लिए कि मेरे रूम में जो चीजें हो रही हैं वो सब ऑल राइट है या नहीं है, सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं कोई मिस प्रॉब्लम या मिस हैपनिंग तो नहीं होने वाली है। दिस अनरेवल एंड कंफ्यूज मैक्स, और यही एक स्टोरी थी, कंप्लीट स्टोरी थी, जिसकी वजह से मैक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे बालकनी में जाके छुपना चाहिए, या मतलब मैं छुपूं तो मैं कहाँ छुपूं। इसीलिए वो ऑसिबल की बातों में आकर बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग गए, और उसी वजह से वो उनको डेथ हो गई, मैक्स मर चुके हैं। ओके, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? ऑसिबल कैसे डिफरेंट है अदर सीक्रेट एजेंट्स के? ऑसिबल इज अ सीक्रेट एजेंट, ऑसिबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है, बट ही इज वेरी फैट। कैसा है ऑसिबल? फैट एंड नॉट मच टॉल, शॉर्ट एंड फैट। जो इनकी हाइट है वो कैसी है? छोटे हैं और मोटे हैं। His accent is only also not proper.
जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं है। He appears to be completely different from other secret agents. और कैसे दिखते हैं? जो दूसरे एजेंट्स हैं उनसे बहुत अलग दिखते हैं। इनका जो माइंड है वो बहुत अच्छा है। माइंड जो है ऑसिबल का वो बहुत ज्यादा शार्प है ना, इसीलिए वो एक अच्छे सीक्रेट एजेंट है। बट हाइट कैसी है? शॉर्ट है और चलो बहुत स्मार्ट है। Who is Fowler? अब Fowler कौन था? And what is his first authentic thrill of the day? और उसका first authentic thrill कौन सा था पूरे दिन का? Fowler is a young and romantic writer. Romantic writer था Fowler और young writer था, है ना, मतलब अपनी ही एज का था, तो young writer था। His first authentic thrill of the day is quite clear. He outwitted Ausable in a simple way. उनको समझ में आ चुका था फोलर को कि ऑसिबल जो है वो कैसा है, वो बहुत सिंपल पर्सन है, बट इनके पास जो ट्रिक्स है, जो टैक्टिक्स है, इनके पास जो टैक्टफुल नेचर है इनका, अचानक से इन्होंने स्टोरी क्रिएट कर दी और किसी को बहुत प्यार से बेवकूफ बना दिया। हाउ डज ऑसिबल से he got in? ऑसिबल से मैक्स he has got in his room through an ordinary window. उन्होंने क्या बताया कि मैक्स मेरे रूम में कैसे आया? मैक्स मेरे रूम में एक ऑर्डिनरी विंडो से आया। It was in the balcony. अब उन्होंने कैसे बताया कि ये विंडो है, रूम की विंडो, और विंडो के नीचे ही उन्होंने क्या बता दिया कि यहाँ पर एक बालकनी बनी हुई है, तो तुम अगर चाहो तो यहाँ से अगर उतरोगे तो तुम पहुंच जाओगे मेरी बालकनी में। बट देयर इज नो बालकनी इन दैट रूम। बेसिकली उस रूम में कहीं पे भी कोई भी बालकनी थी ही नहीं, इसीलिए जैसे ही मैक्स गिरे तो मैक्स सीधा गिरे स्ट्रीट पे, रोड के ऊपर, और इसीलिए वो मर गए, गिरकर मर गए। कहां से गिरे थे? 6th फ्लोर से। डेफिनेटली कोई 6th फ्लोर से गिरेगा तो वो बचेगा नहीं, तो मैक्स भी जब गिरे 6th फ्लोर से तो उनको ही लगा कि बालकनी है, ठीक है, ऑसिबल की बातों में आ गए, बट वहां पर ऐसी कोई बालकनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। Who was ऑसिबल? अब ऑसिबल कौन है इसमें हमें ये बताना है। ऑसिबल was a clever secret agent. कैसा है? क्लेवर है, बहुत चालाक है। Where was he staying? कहाँ रह रहे थे वो? He was staying on the 6th floor and top floor in a French hotel. French hotel में रह रहे थे 6th floor पे। He was staying. Okay, let's discuss with long answer questions. True Max was very cunning. अब मैक्स कैसा था? मैक्स बहुत कनिंग नेचर था। मैक्स का जो नेचर था दैट इज वेरी कनिंग, बहुत, ये भी अच्छा खासा चालाक था। Still he was but a little spy. Little spy मतलब छुप छुप के देखना किसी को, स्पाई है ना, देखना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर निगाह रखना। So before Ausable explained, yes, I agree that carelessness and foolishness, क्या हो गई यहाँ पे? बिल्कुल हम एग्री करते हैं इस बात के लिए कि केयरलेसनेस और फुलिशनेस लेड टू डाउनफॉल ऑफ मैक्स, और यही एक डाउनफॉल था। क्यों? क्योंकि मैक्स बेवकूफ बनता जा रहा था। जैसे ही मैक्स बेवकूफ बन गया वहीं उसका सर्वनाश हो गया, है ना, वहीं वो खत्म हो गया, वो डेथ के लिए हो गया, उसके बाद वो मर गया। True Max was a cunning secret agent. He was indeed careless and foolish. बहुत ज्यादा इतना केयरलेस था और फुलिश भी था, बेवकूफ भी था। He was over confident. कैसा था? He was very over confident and proud. Over confident था उसको और अपने आप पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्राउड था। Proud, which failed his mission, जो कि उसका मिशन फेल हो चुका था। As a clever spy, Max was sent to an important mission. मैक्स को स्पेशली ढूंढ ढांड के अच्छे से मिशन के लिए भेजा गया। क्या मिशन था? इंपॉर्टेंट पेपर्स लेकर आने थे ऑसिबल से। इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ प्रोक्यूरिंग अ विजिट डॉक्यूमेंट, क्या था? डॉक्यूमेंट था ऑन द न्यू मिसाइल्स फ्रॉम हिज राइवल ऑसिबल।
बट ही वॉज डिसीव्ड, बट उसको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, है ना, हार गया बेचारा। कैसे हार गया? क्योंकि पेपर भी नहीं मिले और बेचारे की जान और चली गई। मैक्स इन हिज केयरलेसनेस डिड नॉट टेक एनी पेन्स, मैक्स ने कोई भी पेन नहीं लिया टू इंस्पेक्ट द होटल एज वेल एज ऑसिबल्स रूम इन एडवांस। मैक्स में इतना दिमाग नहीं था कि आने से पहले वो होटल को चेक करता, ऑसिबल का रूम चेक करता। एडवांस में जब भी हम चोरी करते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हम पहले सारी चीजें चेक कर लेते हैं, है ना, कौन कितने बजे जाता है, कौन कितने बजे आता है, रूम कितना बड़ा है, बालकनी है नहीं है, स्टेयर्स है नहीं है, कहाँ से भाग सकते हैं अगर बाय चांस घर में कोई एंटर हो गया। तो ये सारी चीजें उसने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करी। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन ऑसिबल टेल्स हिम, जैसे ही ऑसिबल ने स्टोरी बनाई बालकनी वाली, अबाउट अ बालकनी आउटसाइड हिज विंडो एंड द पुलिस नॉकिंग एट द डोर, और उसको कैसे डरा दिया कि बाहर डोर के ऊपर एक पुलिस कंटिन्यू नॉक कर रही है। मैक्स बिलीव्स, अब मैक्स को पूरा भरोसा हो गया था। मैक्स बिलीव्स हिम विदाउट एनी डाउट, मैक्स को ऑसिबल के ऊपर, ऑसिबल ने इतने प्यार से बोला कि उसको ट्रस्ट हो चुका था कि ऑसिबल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विदाउट एनी डाउट ही ट्रस्टेड हिज राइवल ब्लाइंडली विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड, मैक्स ने अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करा, उसने सिर्फ और सिर्फ ऑसिबल की बात पर ट्रस्ट कर लिया, अंधा विश्वास कर लिया कि ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। As a result failed himself as well as his mission, ना तो खुद बचा ना उसका मिशन पॉसिबल हुआ और बेचारा खुद भी मर गया, है ना। तो ये सारी चीजें उसको, मैक्स को हुई। Unlike him, Ossible calmness and presence of mind, but Ossible कैसा है, बहुत काम रहता है, बिल्कुल पैनिक सिचुएशंस क्रिएट नहीं करता है, बहुत अपने दिमाग से काम करता है। और क्या है Ossible के पास, उसका बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बहुत ज्यादा माइंड वर्क करता है। Saved him his guest faller and the important papers he was about to receive. He set up a successful trap by putting up every little effort. छोटे से छोटा एफर्ट भी उन्होंने पुट किया, डाला उसमें, किस लिए? ताकि इंपॉर्टेंट पेपर्स भी मेरे पास रह जाएं और हम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैक्स foolishly fell into the trap, और मैक्स बेवकूफ होते हुए भी, मैक्स को पता था ऐसा, है ना, कि हो सकता है ये मुझे बेवकूफ बना रहा हो, बट मैक्स सीरियसली में बेवकूफ बन गया और जो ऑसिबल का ट्रैप था वो उसमें जाकर फंस गया। दिस मेड हिम टू बी अ लिटिल स्पाई बिफोर ऑसिबल, और ये ऑसिबल के आगे कैसा हो गया? एक लिटिल स्पाई बनकर रह गया। जासूस तो है बट कैसा जासूस है? छोटा जासूस है। क्यों? क्योंकि बड़ा जासूस कौन निकला? ऑसिबल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। How does Ossible manage to, अब Ossible कैसे चीजें मैनेज करते हैं वो देखते हैं। Manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room. Look back at his detailed description of it, what makes it the convincing story. Ossible creates a detailed description of how his office was a part of bigger apartment and how the next room had direct connection. ऑसिबल ने क्या बोला कि एक रूम जो है, ये जो रूम है, इसी के साथ में ही एक और रूम बना हुआ है और इन दोनों की बालकनी साथ में अटैच्ड है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मैक्स को पागल बनाया। नेक्स्ट रूम है डायरेक्ट कनेक्शन एंड द बालकनी. His statement that somebody else also broke into his office through that balcony made it convincing story. Looking back at the story, when do you think Ossible thought of his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right now from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? Ossible is very clever, the way a detective should be. बिल्कुल ऑसिबल भी वैसे ही क्लेवर था जैसे एक डिटेक्टिव को होना चाहिए.
He made the plan to get rid of Max from the very beginning. अब स्टार्टिंग के बिगनिंग में ही ऑसेबल ने प्लान कर लिया था कि मैक्स को बेवकूफ कैसे बनाना है। उसको उसकी शक्ल देखते ही समझ में आ गया था कि ये कितना बेवकूफ है और ये पागल पे पागल बने जा रहा है। सो ही फ्रेम्ड अ स्टोरी which is evident from the story in the imaginary balcony. He knew the waiter would come to deliver his drinks. क्या उनको बहुत अच्छे से ऑसेबल को पता था बाहर जो नॉकिंग हो रही है वो वेटर नॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ड्रिंक्स हैं और मैंने उसे बोला था कि मेरे रूम में ड्रिंक्स लेकर आओ, इसलिए यहाँ पर पुलिस तो आ ही नहीं सकती है। पुलिस की जगह पे वेटर ही है जो बार बार नॉक कर रहा है। He planned carefully to create an imaginary policeman which would have compelled Max to jump on the non-existent balcony. और इसीलिए ये सारी चीजों ने मिलकर ही मैक्स को जंप करने पर मजबूर कर दिया कि मैक्स आराम से ट्रस्ट कर गया इन सब की बातों पर कि पीछे सही में कोई बालकनी एग्जिस्ट करती है। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी, अब हमें स्टोरी के लिए बताना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी वुड चेंज इफ मैक्स हैड नोन देयर वाज नो बालकनी? What would he have done differently? If Max had known there was no balcony, the story would have been very different. कैसे डिफरेंट होती है स्टोरी? क्यों? क्योंकि अगर उसको पहले से ही पता होता कि बाहर तो कोई बालकनी है ही नहीं तो वो डेफिनेटली उसी रूम में स्टे करता या किसी को बंदूक चला देता, मार देता, कुछ भी कर सकता था वो, तो स्टोरी डेफिनेटली डिफरेंट बनती। He would not have tried to escape through the window. Instead, he might have tried to negotiate with Ossible. वो क्या करता? negotiate करता Ossible से ही। He could have even taken Ossible hostage to get away safely. Max would have been more cautious and ठीक है, बहुत ज्यादा cautious हो चुका था वो अपनी लाइफ को लेकर, and suspicious of Ossible's actions. This could have led to a tense standoff in the room. The police और होटल सिक्योरिटी, अब जो पुलिस थी और जो होटल की सिक्योरिटी थी, might have arrived. अगर ऐसा कुछ होता तो होटल की सिक्योरिटी और पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती। Max would have had to surrender or find another clever way to escape without risking his life. The story would have become more intense and complicated. अब इस वक्त अगर स्टोरी क्रिएट होती तो स्टोरी कैसी होती? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती। बट अभी जो हमारी स्टोरी है इट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, लेट्स डिस्कस MCQ. व्हाट इज Ossible's डिफाइनिंग फिजिकल कैरेक्टर? ओके, फिजिकल कैरेक्टर के Ossible की बात करते कैसा दिखता है? टॉल एंड स्लेंडर, शॉर्ट एंड स्टाउट, वेरी फैट, जबकि शॉर्ट भी था बट स्टाउट नहीं था, मस्कुलर नहीं, वेरी फैट। सो द आंसर इज वेरी फैट। Ossible का जो अपीयरेंस था वो बहुत ज्यादा फैट था। What might have led to belief? ठीक है, क्या बिलीव करने पे हम लोग मजबूर हो चुके थे? Believe there was a balcony without verifying. क्या था? इट्स कंफ्यूजन, लैक ऑफ टाइम, ट्रस्ट इन Ossible. क्या उसको ट्रस्ट था Ossible के अंदर? कंफ्यूजन था, बहुत लैक ऑफ टाइम था, या फिर डेस्पिरेशन? सो द करेक्ट आंसर इज डेस्पिरेशन। व्हाट वाज Ossible's प्राइमरी मोटिव? अब Ossible का प्राइमरी मोटिव क्या था? ठीक है, वी आर हैविंग कंप्लीटली 4 ऑप्शंस विद अस। प्राइमरी मोटिव फॉर लाइंग अबाउट दी पुलिस, पुलिस क्या क्या लाई करने वाली थी, क्या क्या प्राइमरी Ossible के वो बताने हमें मोटिव। टू स्केयर मैक्स इनटू लीविंग, टू बाय टाइम, क्या समय खरीदना चाहते थे? टू कवर अप हिज ओन फियर, वो खुद का डर उसको कवर अप कर रहे थे। टू टेस्ट मैक्स रिएक्शंस, या फिर वो मैक्स के रिएक्शंस को टेस्ट करना चाहते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टू स्केयर मैक्स। क्यों? क्योंकि वो मैक्स को ही डरा रहे थे कि बाहर पुलिस आ चुकी है।
Okay, question number fourth. What lesson can be learned from Fowler's initial judgment of Ossibles based on his appearances? To be more observant, to avoid quick judgments, to be more adventurous, to trust everyone. क्या हमें सब पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या हमें बहुत ज्यादा एडवेंचरस होना चाहिए? टू अवॉइड क्विक जजमेंट्स, बहुत जल्दी जो हम लोग जजमेंट्स लेते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए. तो ऐसा कौन सा लेसन है जो हमें लर्न करना चाहिए? दैट इज टू अवॉइड क्विक जजमेंट्स. हमें अवॉइड करने चाहिए क्विक जजमेंट्स को. हमें टाइम देना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर किसी और निष्कर्ष पे आना चाहिए. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑसिबल? अब ऑसिबल के क्या इम्पैक्ट है? ऑसिबल्स, ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑसिबल्स लाई about the police on the story's outcome? It causes Max to surrender immediately. क्या इस वजह से Max ने immediately surrender कर दिया? It leads to Max escape. It tricks Max into a fatal error. It has no impact on the outcome. So correct option is option number 6, C. It tricks Max. Max के लिए एक trick थी into a fatal error. Okay. Why does Ossible invent the story? Ossible ने story क्यों invent करी in the balcony? To distract Max from the real escape route. उसने इसीलिए बोला कि ताकि Max distract हो जाए. To test Fowler's reaction, या फिर Fowler का जो reaction है उसको test करने के लिए. To provide comic relief, या फिर कोई मस्ती मजाक comic relief के लिए उसने बोला. या फिर to trap Max in a lie. So basically to trap Max in a lie is the correct answer. Okay. How does the story show that the appearances can be depictive with Ossible's character? Ossible looks like a double agent. उस Ossible कैसे दिखते थे? Waiter की तरह. Acts like waiter. Looks like a double agent. Ossible doesn't look like a smart spy, but is very clever. Ossible smart spy नहीं लगते थे, but बहुत clever थे. So definitely C, B option is correct. Ossible doesn't look like a smart spy. Smart spy नहीं लगते थे, but he is very clever. पर वो बहुत clever person थे. What was Ossible's clever tactic to handle Max in the story? He fought Max with a physical strength. He called for real police backup. क्या उन्होंने really पुलिस को कॉल करके बुलाया था? No. No. He hid the report in a secret safe? No. He made up a story about a balcony. Yes, he made a story about a balcony. उन्होंने पूरी की पूरी एक complete story frame करी थी कि मेरे रूम के साथ ही एक और रूम अटैच है और हम दोनों के रूम के नीचे एक बालकनी बनी हुई है जो कि यहाँ से विंडो के नीचे आती है. Who is knocking? did Ossible claim? बाहर कौन था? था तो claim to be. था तो वैसे कौन था? वेटर था बाहर तो. बट Ossible ने किसको क्लेम किया? Ossible claimed that police is knocking the door continuously. पुलिस क्या कर रही है? बार बार गेट नॉक कर रही है. क्यों? क्योंकि मैंने ही पुलिस को बोला था कि आप बीच बीच में आकर चेक करते रहिएगा that everything is all right or not. Okay. Okay. Who jumped off the window? विंडो से बाहर कौन कूदा था? Believing that there was a balcony. Max, police, Ossible and Fowler. Ossible को पता था कि एक स्टोरी है मैं बना रहा हूं जो. Fowler को तो कुछ भी नहीं पता था. पुलिस तो पिक्चर में ही नहीं थी. Max गिरा था बाहर बालकनी में. Okay. How did Fowler feel after meeting? Fowler को कैसा फील हुआ जब वो Ossible से मिला? Excited, overwhelmed, disappointed या इनमें से कोई भी नहीं? He is very disappointed. Okay. What is the meaning of the word? ठीक है, इसमें से हमें वर्ड ढूंढ के उसका मीनिंग बताना है. दैट इज
espionage, espionage, spying, writing, hunt, none of the above. What's the correct answer is spying. ओके, ऑसिबल वॉज अ डॉक्टर, ऑसिबल का एक डॉक्टर था, बिजनेस पर्सन था, राइटर था, या फिर एक सीक्रेट एजेंट था. सो ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट था. मैक्स, मैक्स के लिए पूछा जाएगा तो मैक्स भी हमारा यहाँ पे सीक्रेट एजेंट है. और स्टूडेंट्स अगर फोलर के लिए पूछा जाएगा तो वो हमारा राइटर है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ऑसिबल सीक्रेट एजेंट है, मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है और फॉलर राइटर है. ओके, ऑसिबल टुक द रूम इन अ डैश, फ्रेंच होटल, रशियन होटल, जर्मन, चाइनीज होटल. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स दैट इज फ्रेंच होटल. ऑसिबल का जो रूम था वो फ्रेंच होटल के अंदर था. ऑसिबल्स रूम वॉज ऑन द डैश फ्लोर ऑफ द होटल. कौन से फ्लोर पर ऑसिबल रहते थे? टॉप फ्लोर था, दैट इज 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर. सो 6 इज द करेक्ट आंसर. ऑसिबल 6th फ्लोर पे रहते थे और 6th फ्लोर से ही मैक्स ने जंप किया था. ठीक है, मैक्स को जंप करना था बॉल्कनी के अंदर, बट वहां पर कोई भी बॉल्कनी एग्जिस्ट ही नहीं होती थी, इसीलिए बेचारा जो मैक्स था वो मर गया. ओके okay, so students, thank you everyone for watching this video. Okay, we have completed chapter number 3, that is chapter number 3, that is the midnight visitors. Okay, so bye bye, take care.